इतनी धूप में इतने मर्द, माशाल्लाह कितना गोश्त है। कब बनाई आपने दुकान? जितना बीमार थे? में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर यहाँ पे रख थोड़ा सा इनको को मिर्च वगैरह है। ओके। कैसी माँ को मिलने जा रहे हैं जिसने पब्लिकली खुद को मनवाया है और उसको सल्यूट पेश करने जा रहे हैं। इंसान गुर्बत के हाथों और अपने हालात और अपने तमाम तर जो भी उसके मसाइल हैं उसके हाथों इतना मजबूर है कि वो पब्लिकली अपने आप को मनवाता है। और सारी ज़िंदगी इस माँ ने अपने आप को सड़कों पर लगा दी और पेट की गांठों को इस तरह इन्होंने खोला है कि अपने आप को मर्दों के इस माशरे में मर्द बनकर दिखाया। तो एक ऐसी बावकार औरत से आज हम मिलने जा रहे हैं। बाकायदा हम उनकी लाइफ स्ट्रगल की स्टोरी आपके सामने रखेंगे जिसको आप लोग सुनेंगे भी और देखेंगे भी। और आप लोगों का सपोर्ट से मुमकिन है कि हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे और छोटे से कुछ तहाइफ हम उनको देंगे जो उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानियाँ करेंगे। और ये सब कुछ इसी तरह मुमकिन है कि आप लोगों का सपोर्ट सब्सक्राइब हमारे साथ ऐसे जुड़ा रहे। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो यकीनन इसका हमारी कामयाबी पर बहुत पॉजिटिव असर होता है। और जो कोई भी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहा है, अगर उसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मेरी तरफ से आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और मेरा रेगुलर फ्रेशनेस के साथ काम भी आपको देखने को मिलेगा। और इस पुरअज़म माह के पास हम आए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं रोड्स की सूरत हाल और यहाँ पे टोटल मर्दाना माशरा है। मर्दाना माशरा में रहते हुए ये जफाकश माँ सड़कों के बीचों बीच एक छोटा सा अपना शॉप का सेटअप बनाकर, होटल बनाकर, रेस्टोरेंट कह लें, कुछ भी कह लें, ये बनाकर बैठी हैं। और आज हम इनसे मिलेंगे और इनकी लाइफ स्ट्रगल आपके साथ हम शेयर करेंगे। चलें जी, आए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या हाल है आपका? ठीक है। पे सड़कों के दरमियान में बैठी हैं इतनी धूप में, इतने मर्दों में, और आपके पास अब सुबह से ग्राहक आ गए हैं या अभी आने हैं ग्राहक? ग्राहक आने हैं, अजय नहीं आए। ग्राहकों का कोई टाइम है जिस टाइम आ जावे। अच्छा हाँ। अच्छा अम्मा, आज आपने क्या पकाया है? ये सारा कुछ आप ज़रा दिखाएं हमें, आज आपने क्या पकाया है? ये आलू बैंगन पकाए थे, आलू गोश्त पकाया है। अच्छा हाँ। अम्मा थोड़ा सा हांडी दिखाएं, कितने वज़न का सालन बनाती हैं जो सारा दिन आपका चलता है? ये बनाते हैं। ये माशाल्लाह कितना गोश्त है। ये चमचा हिला के ज़रा दिखाएं हम। 15 किलो गोश्त है ते अच्छा किलो आलू है। अच्छा, शोरबा बनाया है। हाँ। अच्छा, और उसके अलावा अम्मा क्या बनाया है? ये आलू बैंगन है। अच्छा, सब्जी भी एक हाँ। चलती है, ठीक हो गया। और बस। और ये क्या है छोटे बर्तन? दाल का थोड़ा जे बचे आलू। अच्छा सही हो गया। अच्छा ये अम्मा आपका तंदूर हो गया। हाँ। और ये आटा, आटा कितने किलो का है? कितना आपने वजन? आटा 3 किलो गुन्ने आते वही बस चलता है इतना ही। अच्छा हाँ। सही। तो अम्मा ये ख्याल जो दुकान बनाने का है, ये कब बनाई आपने दुकान और कैसे शुरू किया आपने ये वाला काम? पहले 30 साल दी है। अच्छा मेरी सास चलाती है, यो फौत हो गई, उस बाद मैं चलानी हाँ। अच्छा और मेरा बंदा फौत हो गया। अच्छा, आपके मियाँ फोत हो गए? हाँ। कितने दिन हुए हैं, कितने महीने? उन्हें 18 दिन हुए, महीने से अज नहीं हुए। अच्छा 18 दिन हुए। तो अम्मा आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे
क्या उम्र है बच्चों की? बच्चों की एक दी 16 साल उम्र है, अच्छा एक दी 12 साल है। अच्छा। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਹੈ। तो अम्मा यहाँ से आपको कितना को बच जाता है? ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਬਚਤ। ये ख्याल आपकी सास को आया, यानी उन्होंने ये बनाया? ਇਹ ਸਾਸ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਾਸੀ ਦੇ ਤੂੰ ਅੱਛਾ। ਖੋਲ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਖੋਲ ਲਿਆ ਇਸ तो ਵਾਰ। फिर अम्मा मर्द कस्टमर ज़्यादा होते हैं आपके? हाँ नहीं भाई ये कोई मसला नहीं, कोई आ जाएगा तो ज़्यादा आ जावन, थोड़े आ जावन, बस रोज़ी दा हवाई रोज़ी दा कोई होता है। अम्मा आप औरत हैं, ज़ाहिर है मर्दों का माशरा है, तो मर्द पैसा देने में कोई तंग तो नहीं करते आपको किसी किस्म का? नहीं कोई तंग नहीं करता, जिन्ना पैसे जितनी रोटी खावे उतने पैसे दे जाते हैं। अच्छा। सारे होटलों नालों मेरा काम रेट है और मेरे को तो आपका सालन का क्या रेट है? सालन भाई 20 का भी दे छड़नी, 30 का भी दे छड़नी, अच्छा। 50 का 100 का, जितना भी कोई आखे उतने का, जितनी रोटी कोई आखे 10 की रोटी देनी जितनी। तो अम्मा आपको लगता है कि ये काम करके आप बच्चों को अच्छी तालीम तरबियत दे सकेंगी? इस काम में इतना को कोई फ़ायदा है थोड़ा बहुत, जो आप सड़क किनारे बैठी हैं? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ अच्छा। ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਲੱਭੀ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਹੁਣ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ। तो अम्मा मियाँ को क्या मसला था, बीमार थे? ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਘਰ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ नहीं आ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ। जी अम्मा वो तो मैं पहली बार मिली थी आपके मियाँ से। अम्मा फिर हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई है या घर पर हुई है? ਘਰ ਹੋਈ ਹੈ। घर पर हुई है। ਹਾਂ। जिगर का मसला था, जिगर काम करना छोड़ गया था। इलाज वगैरह करवाया आपने? किसी ने आपकी मदद की? मदद नहीं ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਿਵਾ ਲੈ ਚ ਸਿਵਾ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਕੇ ਲਿਆ ਚਾ मुल्तान में रात 11 बजे ले आए, सुबह 8 बजे फौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अम्मा फिर अब कोई आपके पास कोई आपके चाचा ताया अब्बा कोई देवर जेठ कोई सहारा है मर्दों का? कोई नहीं, दोवें दे बारे नो भी कोई नेड़े नहीं ਹੁੰਦਾ, कोई नहीं किसे ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਆਪਦਾ ਇਹ ਜਬਾਟ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 500 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ 1000 ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ पैसे, आके तंदूर खोल लिया। तो अम्मा आप अभी तो आप इद्दत में है ना? इद्दत तो आपकी अभी चलेगी 4 महीने, 4.25 महीने इद्दत है आपकी। मैं रात ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਬਹ ਨਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਡਿਗਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਸਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਗਈ। जी अलमिया है और इद्दत में है अम्मा। 18 दिन हुए हैं बाबा को फौत हुए। बाबा का जिगर जो है वो काम करना छोड़ गया था। और अलमिया हमारे माशरे का ये है, फुकदान है वसाइल का, और गुर्बत इस कदर है कि अम्मा को अपनी इद्दत भी सुकून से वो घर नहीं बैठ सकती। 10-12 दिन वो घर मर रही हैं, उसके बाद उसी तरीके से वो वापस अपने काम पर आ गई हैं। तो क्या मुखय्यर हज़रात के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? क्या मुखय्यर हज़रात के लिए ये सोच की बात नहीं है कि एक औरत, एक गरीब औरत, एक जफाकश औरत अपनी इद्दत का वक्त भी वो मुकर्रर जो उसके हदूद हैं दीन के मुताबिक वो अपने घर पर सुकून से नहीं गुजार सकती इस पेट के लिए? तो इस माँ का जो दर्द है वो माँ ही जान सकती है, जो 5 बच्चों के साथ इस भरी जवानी में बेवा हुई है। और उससे पहले भी वो तकरीबन कितने साल से अम्मा आप इस जगह काम कर रही हैं? मैंने 5 साल हो गए तो मेरी सास 25-30 साल चलाया है। अम्मा का कहना है कि उन्हें 5 साल हो गए इस तरह बीच सड़क में बैठे काम करते हुए, और इनकी सास का ये 30 साल पुराना ठिकाना है। यकीनन वो भी ज़ाहिर है पस्त वसाइल का शिकार होंगी, वरना कोई शौक़ से बीच सड़कों के दरमियान बैठकर ऐसे खाना पकाना नहीं बेचता। और उसके बाद जैसे उनकी वफ़ात हुई तो वो उन्होंने ये सारा कुछ इनके हवाले कर दिया। तो अम्मा अब आप क्या समझती हैं कि आपके बच्चों में से कोई इस काम में आएगा? आप बच्चों को इस काम पे लगाएंगी, अपने बेटों को? काम पे अली छोटे हैं। कितने छोटे हैं अम्मा? कितने छोटे हैं, क्या उम्र हैं? भी काम दस्से ना भी ये काम करना मुड़ मैं पहुँच के उन्होंने दस्सा छोड़ बच्चियां नूं। नहीं अम्मा, ये जो आपका काम है आप इस काम पे अपने किसी बच्चे को लगाएंगी अपने साथ? नहीं मैं बच्चियां नूं कोई नहीं लगाती, बच्चे घर होंदे ने, छोटियां कुड़ियां स्कूल जांदियां, स्कूल बंद है। अच्छा। ते जेड़े मुंडे ने वो बई स्कूल नहीं पढ़े। तो अम्मा फिर बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे घर वेले होंदे ने। नहीं आपके लड़के कोई काम सीख रहे हैं? नहीं काम कोई नहीं सीखते, घर ही होंदे हैं। तो अम्मा उनको किसी काम सीखने पर तो लगाना पड़ेगा ना आपको? छोड़नी या किसी होटल ते या किसी पासे ना भी कोई काम ते हम छड़सांगे।
तो अम्मा यहाँ इतना अच्छा काम नहीं है कि आप उनको खाना पकाना सिखा दें? आजकल तो लड़के सारे बावर्ची और सारे शेफ बन रहे हैं। बस किसी होटल दी छड़सा उत्थे आपे सीख जासे। उनको शौक है? हाँ, नाले काम करते रहे नाले कोई पैसे ले आए, चलो घर का खर्चा कर लिया। अभी सुबह से आपकी कोई बिक्री हुई है? कोई सालन बिका? नहीं, हाली तक नहीं। हुण कितने बजे काम शुरू किए? ये सुबह 9 बजे आनी हाँ, 12-1 बजे ताई सालन तैयार होंदा है। मुड़ 1-2 बजे गाहक आने लग पे। अच्छा। 3-4 बजे। तो अम्मा यहाँ जो ग्राहक आते हैं वो क्या परदेश से आए हुए मजदूर हैं या कौन आपसे सामान खरीदता है खाने पीने का? कौन कैसे आते हैं? मल्ला इत्थों आ गए, कोई लगदा टपदा आ गया, कोई इस तरह भाई जिन मजबूरी होवे वही रोटी सालन ले जावे। हाँ, कोई मजबूर अम्मा के सालन के रेट्स इंतहाई मुनासिब हैं। 10 रुपये का सालन भी देने पर मजबूर है अम्मा, 20 रुपये का भी, 30 रुपये का भी। तो जहाँ पे गुर्बत का ये मैार है वहाँ पे इन मासूम और गुर्बत से सताई हुई अम्मा ने अपने कोई भी खाने पकवान के रेट नहीं रखे। हालांकि ये खाना बहुत ही लजीज, मज़ेदार और शक्ल बता रही है कि बहुत ही प्योर है, लेकिन ये बेचारी गुर्बत के हाथों इस तरह की जगह पर बैठी हैं जहाँ पे ये 10 रुपये का सालन देने पर भी मजबूर है। और अभी ये सराउंडिंग में देखें तो ये कस्टमर के लिए अम्मा ने अपनी एक दरी सी बिछा कर रखी है। कूलर की सूरत हाल बहुत ही टूटी हुई है, इंतहाई पस्त हालत में है ये कूलर, जो अम्मा ने अपने कस्टमर के लिए पानी डालकर एक फैसिलिटी बनाकर यहाँ पे रखी हुई है। तो हमारे माशरे में ऐसी करोड़ों माएँ हैं, ऐसी करोड़ों बहनें हैं, ऐसी करोड़ों बेटियाँ हैं जो गुर्बत के हाथों इस तरह लोगों के घरों में काम करने के लिए मजबूर है और उनके पास कोई वसाइल नहीं है, तालीम भी नहीं है और कोई उनको पालने वाला भी नहीं है। अब ये पहले तो वैसे बच्चों की वजह से मजबूरी में काम कर रही थी, अब शोहर भी फौत हो चुका है, शोहर का साया भी सर पर से उठ चुका है और इस बेचारगी के आलम में, इस भरी दुनिया में ये तन्हा है अपने छोटे मासूम 5 बच्चों के साथ। तो मेरी आप सबसे ये अपील है कि आप इस अम्मा के लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ अपना डोनेशन सेंड करें, हम इनको कूलर प्रोवाइड करें, थोड़ा सा यहाँ पे इनका बैठने का माहौल अच्छा कर दें, थोड़ा सा इनको कोई अच्छे बर्तन दे दें। ये बर्तन की सूरत हाल देखें, अम्मा के बर्तन की सूरत हाल देखें, ये गुर्बत से सताई हुई अम्मा, ये बर्तन की सूरत हाल देखें, कितने को पैसे लग जाने हैं हमारे इन बर्तनों पर। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम दुनिया में किसी के काम आ जाएं तो शायद हमारी दीन और दुनिया दोनों ही बदल जाएं। तो इसके लिए आप लोग की सपोर्ट हमें चाहिए, आप लोग का डोनेशन हमें चाहिए। और ये वो कोई ऐसी माँ नहीं है जो लोगों के आगे हाथ फैला रही है या लोगों से भीख मांग रही है, ये तो अपना बैठी है मेहनत के साथ। और यहाँ पे आप इर्द गिर्द अगर आप दिखा सकें तो दिखाएं, कितनी गर्मी है, सर्दी में भी यहाँ का क्या आलम होगा, कितनी सर्दी होगी, और गर्मी में भी यहाँ का क्या आलम होगा कि कितनी गर्मी होगी, जिसमें ये बीच में तन्हा बैठी हुई हैं। और अम्मा फिर रात को ये सारा सामान आप इसमें रख कर जाती हैं, अपने इस कमरे में, इस खुड्डे में रख कर जाती हैं। और ये जी सीन है, ये हमारे माशरे की करोड़ों माओं का अलमिया है और वो इसी तरह की ज़िंदगी जी रही हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसी माओं को सलूट करना चाहिए और ये वो माएँ हैं जिनसे ये माशरा चल रहा है। और अगर हमने इनकी कदर ना की, इनको खोने से ना बचाया और इनको इस तरह से सख्त कर जिस तरह ये ज़िंदगी गुजारी, हमने इनके लिए आसानियाँ पैदा ना की, तो यकीन जाने हमारे लिए भी कभी कोई खुशी नहीं आ सकती। तो इस माँ के सर पर प्यार भरा हाथ रखें, डोनेशन सेंड करें, हम इन माँ के कपड़ों की सूरत हाल देख लें और इनके यहाँ के बर्तनों की सूरत हाल देख लें, इनके कूलर की सूरत हाल देख लें, यकीनन इनके घर की सूरत हाल भी ऐसी ही होगी। अम्मा घर पक्का बना हुआ है? घर एक कमरा बना, एक बैठक थे, घर से कच्चा बेड़ा सारा। अब सुबह से ये वक्त आ गया है, दोपहर 1 बजने को है, लेकिन अभी तक इनकी कोई बिक्री नहीं हुई। अम्मा तकरीबन कितने की बिक्री होगी? 500-400 की हो जाएगी? 400-500 बन जाता है। 400-500 होगा तो यकीनन उसमें सालन का खर्चा भी निकलेगा। तो इनको कितना बचेगा? 200-150, और उसमें इनको सिर्फ खाना बचेगा कि बच्चों के लिए यहीं से पकाकर खाना बच जाता है, खाना बच जाता है सिर्फ। बच्चे खा लेंगे। अच्छा अम्मा, हम आपके दर्द में बराबर के शरीक हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला बाबा जी को गरीक रहमत में जगह दे, उनकी कब्र को गुलजार बनाए और आपके लिए और उन यतीम बच्चों के लिए गैब से वसीले पैदा करें जो आपके लिए आसानियाँ हों। और हम आपके पास आए हैं, आपकी बेटी ये आपके लिए छोटा सा तोहफ़ा लाई है। ये आटे का 15 kg का बैग है, ये 5 पैकेट
जो है वो ऑयल के हैं, जो आपके इस्तेमाल में कुछ दिन आएंगे, और ये कुछ दालें और नमक मिर्च वगैरह हैं। ठीक है अम्मा, कुछ दिन आपका जो खर्चा है जो आप लगाती हैं वो बच जाएगा। ठीक है, बाकी हमारी अपील है अम्मा, आपके लिए कोई डोनेशन सेंड करे, हम आपके बर्तनों का, कूलर का, आपकी थोड़ी सी जगह का, आपके कपड़ों का हम कुछ कर सकें। तो अम्मा क्या कहना चाहेंगी जिस बहन भाई ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है? घर वेखो भी घर साडा किस तरह दा बनया होया, साडे घर कोई साडे रिश्तेदार नहीं आंदा, भी गरीब में इन्हां दा घर खराब है। अम्मा गुर्बत में कहाँ रिश्तेदारी रहती है अम्मा, गुर्बत में तो अपने ही सबसे पहले छोड़ते हैं। मेरा बंदा बहुत होया से दूसरे घर मंजी रखी, साडे घर मंजी रखण दी जगह कोई नहीं है। छोटा घर था इसलिए? घर भी छोटा, नाले बई गंदगी आई सारी। जी अम्मा का घर इतना छोटा और तंग है कि गुर्बत की वजह से शोहर फौत हुए, तो वहाँ पे ये कस्टमर है अम्मा, आपके कस्टमर आए हैं? नहीं, एक आध पहले दे भी पैसे देने हैं। अच्छा, उधार आपका रहता था? कितना आया आपका उधार अम्मा? 50 रुपया। 50 रुपये उधार अम्मा का आया। अच्छा, तो अम्मा के लिए डोनेशन सेंड करें प्लीज़। आप लोग का लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब हमारे साथ ऐसी जुड़ा रहे। ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है, हमारी इन सड़कों पर दर्जनों ऐसी माएँ बैठी हुई हैं जो इस माँ की तरह अपने गुर्बत को लेकर चल रही हैं, और अब सर पर शोहर का साया भी नहीं है। तो आप लोगों से अपील है, आप ऐसी माँओं के लिए कुछ करें, हमें डोनेशन सेंड करें, हम इन पर प्यार भरा हाथ रखें। देखिए इनके ये आंसू बहुत कीमती हैं, ये आंसू आम आंसू नहीं है, ये वो भीख वाले आंसू नहीं है जो हम सड़कों पर देखते हैं और लोग हमारे सामने दर्जनों मगरमच्छ वाले आंसू करके और हमसे लेते हैं। ये वो आंसू है जो प्योर हैं, जो एक सताई हुई माँ के आंसू है। माँ क्या कहना चाहेंगी? कोई ख़ास जो इस वक्त आपको वक्त की ज़रूरत हो, वो क्या कहना चाहेंगी? मेरे आदमी दा बई सवे महीने दा खत्म है, सारे को खर्चा नहीं है, ते वो भी सन को पैसा दिया, चलो भी खर्चा कर ली सन। जी, औरत होने का आखिरी हक भी वो अदा कर रही हैं। एक कर्जा, अच्छा कर्जा भी है आप पर? 30,000 कर्जा देना है भई, जो खत्म दिवाया ना। अच्छा, वो वाली असी को नहीं दे सके, ते वो भई मेरे भाई आन उन्हां पहले कफन भी दिता, रोटी भी दी, सारा खर्चा उन्हां दा 60,000 होया। अच्छा, मुड़ 30,000 तीसरे दा खत्म होया, ते वो मुड़ मेरे भाइयां आख्या भी चलो वो सी तेन माफ़ कीते, ये तो सान दे देने। सही। मैं आके चलो ठीक है जी, अम्मा का कर्जा भी है, और हमारे माशरे की बहुत सारी फरसूदा रिवायात हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आई थिंक गरीब झगड़ा हुआ है, और उसी में अम्मा ने भी कुलखानी का ख़र्चा भी उधार उठा कर किया है, और अब आगे 40वां या जो भी मसाइल हैं वो करने हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि गुर्बत सबसे बड़ी जंजीर है, और गुर्बत को हम सिर्फ इस तरीके से ही मिटा सकते हैं कि हम एक दूसरे का साथ दें। मुखय्यर हजरात खुलकर सामने आएँ और इस मजबूर और बेबस और यतीम बच्चों की माँ के लिए कुछ कर सकें, तो इस दुनिया में इससे अच्छा और कोई काम नहीं होगा। और माँ ये कबूल करें, आपके लिए छोटा सा तोहफ़ा है, और आपने बहुत सारी दुआएं करनी है उस भाई बहन के लिए जिन्होंने आपके लिए भेजा है। पहले आपके लिए सूट भेजा था, अब उन्होंने आपके लिए ये भेजा है। तो इंशाल्लाह जैसे आपके लिए कोई डोनेशन आता है तो मैं आपके पास आपकी अमानत लेकर आ जाऊँगी। अल्लाह उन्हां दा भला करे, जेड़े साडे नाल भला करसन, अल्लाह उन्हां दा भला करसी। बस माँ आपकी दुआएं होंगी, बेटी को प्यार दे दें और मुझे रुखसत कर। बहुत शुक्रिया। जेड़ा साडा भला करसन, अल्लाह उन्हां दा भला ही करसी। अच्छा अम्मा, आप जो है ना वो रोए ना प्लीज़, मुझे पता नहीं था बाबा का, क्योंकि मैंने आपका होटल बंद देखा ना। वो नंबर तो दे जा, मुड़ चलो थानू फोन शोन कर लेंदा बंदा भी ये इसने सन जरूरत है किसी चीज़ दी या नहीं है। अम्मा मैं आती जाती रहूँगी आपके। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा और सुना उस बेबस माँ के वो आंसू देखे आपने, जो आंखों से ज़रो कतार जो है वो आ रहे थे। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सारा कुछ तो आपने सुन लिया और देख भी लिया अपनी आंखों से। हमारा काम था आपको दिखाना और हकीकत के बिल्कुल रूबरू करना, और वो रूबरू आप हो गए हैं। अब आपकी तरफ से डोनेशन की, आप तो लोगों की तरफ से सपोर्ट की, मुझे बेहद
उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करें इस अम्मा के बर्तन, इनका कूलर, इनके कपड़े और बेवगी का जो इन्होंने इस वक्त सोग अपने ऊपर तारी किया और इद्दत में एक औरत रहते हुए 18वें दिन पेट के हाथों मजबूर होकर वापस अपने काम पर आ गई है। इससे बड़ा और हमारे माशरे का अलमिया क्या होगा कि हम एक बेटी बहन को इन हालातों में भी बिठा कर नहीं खिला सकते, तो वैसे खिलाना तो दूर की बात। तो आप लोग का लाइक सपोर्ट मेरे साथ जुड़ा रहे। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आपको लोगों से मिलवाती रहूँगी सफ़ेद पोश से जो सवाल नहीं करते, और हमारा एजेंडा भी यही है कि हम ऐसे लोगों को साथ रखें जो मांगते नहीं हैं, जो बेगर्स नहीं हैं, जो कोई भिखारीपन नहीं दिखाते और माशरे में बहुत ही आम लोगों की तरह कूल एंड काम ज़िंदगी गुजारते, वो भी इतनी पसमानदगी में। तो जुड़े रहें इंशाल्लाह। ऐसी बहुत सारी फैमिलियाँ और मुंतज़िर हैं हमारी सोबिया फील्स एंड केयर की, और वो उस वक्त मुमकिन है जब आप हमारा साथ देंगे। तो स्क्रीन पर चलने वाला नंबर है, इस पर आप डिटेल्स हमसे ले सकते हैं, और वाया व्हाट्सएप आप अपनी चीज़ें जो भी आपने अतिया करनी है वो हमसे आप डिटेल के साथ बात कर सकते हैं। और बैंक अकाउंट और बाकी तमाम डिटेल्स तो मेंशन ही हैं, वो एज़ इट इज़ ही हैं। फिर भी जो जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया, जो न्यू है, वो सब्सक्राइब कर